गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी मेधा में हम अपना पाठ 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आगरा की सैर, अर्थात आगरा घूमने के लिए जाना। इस पाठ में बच्चों एक पत्र के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि एक दोस्त आगरा घूमने के लिए गया था और वह अपने दोस्त को पत्र लिखकर यह बताता है कि उसने आगरा में क्या क्या देखा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ कि परेश ने आगरा जब वह घूमने के लिए गया था क्या क्या देखा। तो वह अपने दोस्त को पत्र लिखकर यह समझाता है। प्रिय मित्र पीटर, नमस्ते। आज सुबह ही हम लोग आगरा घूम के लौटे हैं। पिछले शनिवार को ही हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थी। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही थी, बहुत खुशी हो रही थी कि हम लोग आगरा घूमने के लिए जा रहे हैं। पापा ने पहले से ही हमारी टिकटें बुक करा रखी थी, रिजर्वेशन हमारा पहले से ही था। तो जिस दिन हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हुई थी उस दिन पापा ने हमें कह दिया था कि अपनी पैकिंग कर लो और हम सुबह ही आगरा के लिए निकलेंगे। मुझे रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही हम लोग टैक्सी से रेलवे स्टेशन जा पहुंचे। स्टेशन पर पहुंचकर हमने वहां देखा कि हमारी गाड़ी पहले से ही वहां लगी हुई थी। हमने जल्दी से अपना गाड़ी में सामान चढ़ाया और अपनी अपनी पहले से सीटों पर जाकर, रिजर्वेशन की हुई सीटों पर जाकर बैठ गए, आरक्षित की गई सीटों पर जाकर बैठ गए। गाड़ी थोड़ी ही देर में बच्चों छुक छुक करके चल पड़ी। जिस डब्बे में मैं बैठा था वहाँ पर कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे, कुछ लोग पत्रिकाएं पढ़ रहे थे और कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे यहाँ वहाँ की। मेरी सीट खिड़की की ही थी। मुझे खिड़की के पास बैठना बहुत अच्छा लगता है, बहुत, क्योंकि वहाँ से सब कुछ दिखाई देता है। तो खिड़की से पेड़ पौधे, खेत खलिहान देखकर मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा था। गाड़ी आगे की तरफ भागती जा रही थी, दौड़ती चली जा रही थी और छोटे बड़े स्टेशंस पर ट्रेन रुकती और फिर थोड़ी देर रुककर आगे बढ़ जाती। हम लोग यात्रा का भरपूर आनंद ले रहे थे। तभी एक स्टेशन पर गाड़ी आकर रुकी और आवाज़ आई, पेठा, आगरे का मशहूर पेठा। यह सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा कि आगरा आ गया है। मुझे पापा ने बोला, जल्दी से नीचे उतरो, हमारा स्टेशन आ गया है, आगरा आ गया है। स्टेशन से निकलकर हम लोग होटल में ठहरे और जल्दी ही वहाँ पर भोजन करने के बाद ताजमहल देखने के लिए हम लोग निकल पड़े। यह विश्व के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। ताजमहल की सुंदरता और भव्यता देखते ही बनती है। हम लोग उसे देखकर हैरान रह गए। कितना सुंदर लग रहा था। ये सफ़ेद संगमरमर से बनी इमारत इतनी सुंदर प्रतीत हो रही थी कि देखते ही मेरे मन को मोह लेने वाली थी। और इसके पीछे की तरफ यमुना नदी बहती है। ताजमहल का निर्माण ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ताजमहल देखने के बाद हम लोग बाज़ार घूमने गए। बाज़ार में मम्मी ने दाल मोठ, पेठा और वहाँ से सोहन हलवा खरीदा। मम्मी ने हमें बताया कि यहाँ के जूते भी बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं। पापा ने मेरे लिए और अपने लिए, दोनों के लिए हमारे लिए जूते खरीदे और फिर हम लोग वापस होटल लौट आए। अगले दिन हम लोग फतेहपुर सीकरी देखने गए, जो आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। हम लोगों ने वहाँ पर बुलंद दरवाज़ा भी देखा, जिसकी ऊंचाई 45 मीटर है। इसका निर्माण आगरा में बादशाह अकबर ने दक्षिण भारत की विजय के बाद करवाया था। यहीं पर ही सलीम चिश्ती की दरगाह भी है, जो चारों ओर से सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है, जालीदार दीवारों से घिरी हुई है। यहाँ पर सब लोग मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। और शाम होते होते हम लोग अपने वापस होटल लौट आए थे। आज बहुत अच्छा लग रहा था कि हम लोग आगरा में जगह जगह पर आगरा का ताजमहल हमने देखा, हमने सलीम चिश्ती की दरगाह देखी,
हमने बुलंद दरवाज़ा देख रहा था। यह सब बहुत ही आनंद देने वाले थे। हम लोग होटल पहुंचकर थोड़ी देर हमने वहां आराम किया और भोजन करने के बाद वापस अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन रवाना हो गए। इस प्रकार तीसरे ही दिन हम अपने सुबह घर पहुंच गए थे। इस समय मेरा मन उत्साह और आगरा की यादों से भरा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हम आगरा घूम आए हैं। अच्छा, तो अब मैं पत्र लिखना बंद करता हूँ। जब मुलाकात होगी तो हम बहुत सारी बातें करेंगे। तुम्हारा मित्र परेश। थैंक यू बच्चों। तो इस पाठ से हमें यही संदेश मिलता है कि हमें ऐतिहासिक इमारतों को देखना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए और पत्र के माध्यम से कैसे हम एक दूसरे को यह लिखकर बता सकते हैं। यही इस पाठ का उद्देश्य है। थैंक यू बच्चों।